अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेटनोवा अकेडमी बाय डॉक्टर रश्मा। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनेलिस को फर्दर स्टडी करेंगे। सबसे पहले जिस ऑर्गेनेली को हम पढ़े वो क्या है, राइबोसोम्स है। अब देखो, हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, 90% वाटर है। वाटर के बाद जो मेजर पोर्शन है वो क्या है, प्रोटीन्स का। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं तो कोई ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए जो कि उन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, तो उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए कौन सी ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है उसको हम आज स्टडी करेंगे, और वो कौन सी है, राइबोसोम्स है। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या है, ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिन्होंने क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, एक लार्ज यूनिट है, वो आगे से क्या है, दो में डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, दो इसके पार्ट हैं, एक थोड़ा इसका बड़ा पार्ट है, एक इसका छोटा पार्ट है। ये देखो, एक ये इसका लार्जर सब यूनिट है और एक ये छोटे वाला है, स्मॉलर सब यूनिट है। साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, ये ऑर्गेनेलिस, इसके यूनिट्स क्या होंगे, स्कैटर्ड हुए होंगे। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी होगी तो ये क्या करेंगे, ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट क्या होगा, आपस में कंबाइन होगा, यूनाइट हो जाएगा, और फिर जाके क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, अब राइबोसोम्स किस किस से मिलके बने हैं, तो इसके अंदर दो चीजें हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं और साथ क्या है, राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। तो ये किस से मिलके बना है, राइबोसोमल आरएनए और इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन से। ये याद रखना है, ये क्या है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद है और यूकैरियोट्स में भी मौजूद है। लेकिन इन दोनों में क्या होगा, एक डिफरेंस आएगा कि जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स मौजूद हैं वो थोड़े से स्मॉलर हैं, और जो यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स हैं वो क्या होंगे, थोड़े उनका लार्जर सब यूनिट्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब क्या होगा कि वैसे तो हमने बात की राइबोसोम्स किसके अंदर हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म में तो मौजूद हैं, लेकिन ये किसके साथ अटैच्ड हुए होते हैं, कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुए होते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और वो वहां पे जाके क्या कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। अच्छा, अब इधर ना एक डायग्राम बनी हुई है, इसको देख लो कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे हो रही है। उसमें ना क्या है, आरएनए। अब आरएनए की तीन टाइप्स होती हैं, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, एक होता है मैसेंजर आरएनए, और एक होता है राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम्स के अंदर होगा। अब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए का नाम ही शो कर रहा है, क्या है, वो एक मैसेज को रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब वो मैसेज क्या है कि कौन सा जो अमाइनो एसिड है वो किस टाइम पे आना चाहिए प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलके बनी है, अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए का तो काम क्या हो गया कि एक उसको ट्रांसक्रिप्ट से दे दिया गया है और वो उस मैसेज को रीड करता जाएगा। अब एक की तो ड्यूटी होगी कि वो लेकर आए उन अमाइनो एसिड्स को उसके पास, मैसेंजर आरएनए के पास। तो वो किसकी ड्यूटी है, वो है ट्रांसफर आरएनए की ड्यूटी। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, इधर जो मैसेंजर आरएनए है उसके ऊपर जो मैसेज शो होगा वो हमारी बॉडी एक सिग्नल देगी, अच्छा ये वाला अमाइनो एसिड आना चाहिए, ट्रांसफर आरएनए उसको लेकर आएगा यहाँ पे। फिर होता है राइबोसोम्स है, राइबोसोम का ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये उस मैसेंजर आरएनए के साथ क्या होंगे, बाइंड कर जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए होगा। अब ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड इधर छोड़ता जाएगा वो क्या है, वो पिछले वाले जो पहले मौजूद होंगे अमाइनो एसिड उनके साथ जुड़ता जाएगा और क्या होते जाएगा, एक प्रोटीन चेन बनती जाएगी। ठीक है, अगर ये समझ आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो इस लेवल के लिए तब भी इनफ है। तो ये सारी चीजें आपने राइबोसोम्स में स्टडी करनी है। एक तो ये कि इसके दो सब यूनिट्स हैं, ये प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है, और इसके क्या है, ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसकी। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमने कौन सी स्टडी करनी है, गोल्जी अपरेटस। अच्छा, इस तरह की ना एक इससे मिलती जुलती ऑर्गेनेली पहले पढ़ी थी, कौन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों क्या है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक क्या है कि एक नेटवर्क है स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स का, एक दूसरे के ऊपर क्या है, कंपाइल हुए हैं। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या थे, वो एक इंटरकनेक्टेड चैनल्स थे, एक चैनल दूसरे चैनल के साथ कनेक्ट था।
लेकिन गोल्जी अपरेटस में क्या होगा कि इस तरह से एक स्टैक लाइक सा ना एक ढेर सा बनता जाएगा, एक लेयर होगी, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर उससे ऊपर वाली लेयर। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी, उसने यूकैरियोट्स के अंदर एक ऑर्गेनेली डिस्कवर की और उसने उसका नाम दे दिया गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी? कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर की थी, जिसकी वजह से इसका नाम गोल्जी अपरेटस हुआ। ये सिर्फ किसके अंदर मौजूद है? यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद है। अब ये है किस तरह की? इस तरह से क्या है, एक स्टैक लाइक सी अपीयरेंस है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है। अब जो सेपरेट लेयर है उस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टर्नी बोल रहे हैं। वैसे तो ये क्या है? स्टैक लाइक अरेंजमेंट है, लेकिन इसकी सेपरेट लेयर क्या है? सिस्टर्नी। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ऐसे ही पढ़ा था कि उसकी भी जो एक सेपरेट स्टैक लाइक सा स्ट्रक्चर था उसको सिस्टर्नी बोला था। सेम इसी तरह से गोल्जी अपरेटस में भी क्या है कि जो एक सेपरेट लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टर्नी बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये किस तरह से डिफरेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कि देखो इसकी ना दो साइड्स हैं, एक थोड़ी ऐसी है कनकेव साइड है, एक उसके ऊपर कंपाइल हुई हुई है, एक कन्वेक्स सरफेस है। तो इसकी दो सरफेसेस हैं, एक कनकेव होगी और ये वाली कन्वेक्स सरफेस होगी। अब क्या होगा कि एक साइड से ना कांस्टेंट स्टैक्स आके इसके साथ जुड़ते रहेंगे और दूसरी साइड से क्या होगा? वो ब्रेक होते रहेंगे। ठीक है, तो जो इसकी ये वाली है कनकेव सरफेस, कनकेव सरफेस से क्या होगा कि वेजिकल से बनते रहेंगे और इससे टूटते रहेंगे, और जो कन्वेक्स सरफेस होगी ये वाली, इसमें क्या होगा कि न्यू लेयर्स आके अटैच होती रहेंगी। ठीक है, दो सरफेसेस हो गई, कौन कौन सी? कनकेव और कन्वेक्स सरफेस। कनकेव से क्या हो रहा है? वेजिकल्स ब्रेक ऑफ हो रहे हैं, और कन्वेक्स से क्या हो रहा है? न्यू लेयर आके अटैच हो रही है। ठीक, अब इस ऑर्गेनेली का फंक्शन क्या है, हमने उसको स्टडी करना है। सबसे पहले तो ये क्या है कि जो भी प्रोटीन्स वगैरह बन रही हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर, वो क्या करेंगी? वो इसके अंदर आएंगी गोल्जी अपरेटस के अंदर। ठीक है, गोल्जी अपरेटस क्या करेगा? उसको सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए स्टोर करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसके अंदर से या तो कोई चीज ऐड करेगा या कोई एक्स्ट्रा चीज को डिलीट करेगा, और फिर उसको एक मेम्ब्रेन में सराउंड करके एक वेजिकल की फॉर्म में बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगा। फर्स्ट एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इससे क्या करना है? स्टोर करना है, उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करनी है, और चेंजेस करने के बाद उन सब्सटेंसेस को बॉडी से ट्रांसपोर्ट कर देना है। अब क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ये कहाँ पे करेगा? या तो ये बना के यहाँ से वो वेजिकल्स निकल के कहाँ पे चले जाएंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाएंगे, या फिर ये सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगा। दोनों कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स में देख लो कि कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल स्टीरॉयड हार्मोन्स वगैरह हैं, डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह हैं, तो उनकी ये ट्रांसपोर्ट में, उनको मॉडिफाई करने में हेल्प आउट करता है। कि वो जो स्टीरॉयड्स हैं, स्टीरॉयड्स कहाँ पे बन रहे थे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब वो बने हैं तो वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से हुए हैं? गोल्जी अपरेटस से हुए हैं, और उसके बाद वो सेल से बाहर चले गए हैं। इसके अलावा डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह हो गए। अब एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है, तो वो कहाँ पे बनेगी? राइबोसोम्स के अंदर या तो बनेगी या
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनेगी। सेम इसी तरह से गोल्जी अपरेटस के पास आएगी। गोल्जी अपरेटस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा और बॉडी से सेल से ट्रांसपोर्ट कर देगा बाहर। इसके अलावा सेलुलोज फाइबर्स, अब वो सेलुलोज फाइबर्स जब आते हैं तो ये क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है और सेलुलोज फाइबर्स को एक अरेंजमेंट में करता है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में, और क्या बना देता है, सेल वॉल बना देते हैं। इसके अलावा कुछ वेसिकल्स ऐसे से निकलते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कि आगे जाके डाइजेशन करेंगे, किसी भी मेम्ब्रेन की ब्रेक डाउन करेंगे। तो उनको हम क्या कह रहे हैं, लाइसोसोम्स बोल रहे हैं। तो लाइसोसोम सेपरेट क्या है, एक ऑर्गेनेली है, लेकिन वो ऑर्गेनेली कौन बना रहा है, गोल्जी अपरेटस बना रहे हैं। ये याद रखना है एमसीक्यू में। ये लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है जो कि कौन बना रहा है, एक दूसरी ऑर्गेनेली बना रही है, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो इसमें क्या याद करना है, किसने डिस्कवर किया, वो इम्पोर्टेंट है। कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर ये होती है। और इसके भी क्या है, सेपरेट लेयर को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होती है, 2 सरफेसेस होती हैं। कनकेव सरफेस है जो कि वहाँ से क्या होंगे, वेसिकल्स ब्रेक ऑफ होते रहेंगे, और कन्वेक्स सरफेस है जिसके ऊपर न्यू लेयर आके अटैच होती रहेगी। फिर आगे इसके फंक्शंस आ जाते हैं। तो फंक्शन इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट एक ही है, इसने स्टोर करना है, मॉडिफाई करना है और सेल से क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है उन मटेरियल्स को। अब कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर कैरी करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। वो भी किसने सिंथेसाइज किया, गोल्जी अपरेटस ने। उसके बाद सेलुलोज फाइबर्स हैं, वो एक अरेंजमेंट बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, सेल वॉल बन जाएगी। इसके अलावा डिफरेंट हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे कौन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, गोल्जी अपरेटस कर रहे हैं। सो थैंक यू so much for watching my video. If you like my video, kindly like, share and subscribe my channel.